शहजाद भट्ट साहब कि अगर जलसा इतना बड़ा ना होता जितनी हमने अभी जो ताज़ा फुटेज है नाज़रीन को जरा वो भी दिखाइए, तो ये तो उनके ऑर्डर भी शायद ना आते, थोड़े होते ना, तो उन्होंने कहना चले जी दिखाते रहे, देखे जलसा फेल। बाजवा साहब, अगर मेरिट की बात की जाए, इंसाफ की बात की जाए, तो आप गुज़श्ता रोज़ फजलुर रहमान का लाहौर में जलसा देखें, कामयाब बड़ा जलसा हुआ। और अब 12 रबीउल अव्वल पर भी मीनार पाकिस्तान पर ताहिरुल कादरी साहब का भी जलसा होगा, कोई कंटेनर वगैरह कोई ऐसी बात नहीं। सवाल सिर्फ ये है, अगर जमहूरी हुकूमत है, जमहूर हुस्न है जमहूरियत का, तो इस वक्त आपको इजाज़त देनी चाहिए, खुले दिल से इजाजत देनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद तो बड़ी दूर की बात, लाहौर में भी परमिशन होनी चाहिए, तमाम पार्टियों की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर इजाजत की बात करें तो इस वक्त देखें जो डीसी इस्लामाबाद है वो बहुत ज्यादा इस वक्त मेरे ख्याल में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीटीआई ने जलसा गाह में लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं किया हुआ। नहीं है लाइटिंग का बंदोबस्त जी, मैंने जो चेक किया है इस वक्त बहुत कम लाइटिंग है। जितनी लाइटिंग पीटीआई का जो जलसा होता है, जो स्टाइल है इनका, उस तरह के इंतजाम जो हैं वो अभी तक नहीं किए गए। उनको लाइटिंग से मसला नहीं है। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले डीसी इस्लामाबाद साहब ने एक टीवी शो पर इंटरव्यू दिया, बल्कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको फोन में लाया जाए, उनसे बात की जाए कि किस वजह से आप, अच्छा वो बीच में जो बुनियाद बना रहे हैं वो उस कानून को बना रहे हैं जो 1 रोज पहले पास हुआ कि वो अमन आमा के और पीसफुल असेंबली के लिए जो एक सेनेट से और फिर नेशनल असेंबली से और फिर सदर ममलकत ने भी उस पर दस्तखत करके उसे कानून बना दिया। उसके मुताबिक हमने चूंकि इजाज़त 7 बजे तक की दी हुई है तो 7 बजे के बाद आप नहीं जलसा कर सकते। लेकिन एक चीज़ याद करानी बड़ी ज़रूरी है, ये आपको पता है इरफान बशीर मेमन साहब कौन है? ये जो डीसी इस्लामाबाद है, ये वही साहब हैं कि जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी जस्टिस बाबर सत्तार ने, और इस वजह से की थी कि ये अदालत के हुक्म के बावजूद बार बार 3 MPO को या 4 MPO को जवाज बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया करते थे, जिनमें अली मोहम्मद खान भी हैं, जिनमें शहरियार आफरीदी शामिल हैं। और इनको बाकायदा सरजनिश करके कहा गया था कि अदालत का हुक्म है और उसके बाद आप ये काम ना करें। लेकिन फिर भी फिलहाल इस वक्त जो उनका टोन एंड टेनर था, बाजवा साहब वो तो आपकी बात दुरुस्त है, ये डीसी इस्लामाबाद का मसला है। मेरा मसला तो ये है कि आज 9 मई के वाक़े को 1 साल 4 माह हो गए हैं। अब इस अरसे के बाद अगर पीटीआई जलसा कर रही है तो वो जलसा कामयाब है नहीं कामयाब, लोगों का जज्बा देखें। अभी तक जो अवाम है उसमें 9 मई के बाद से अभी तक अगर आप कहना कि इमरान खान की मोहब्बत उतर गई है तो मैं समझता हूं ऐसी मोहब्बत अभी तक उतरी नहीं है। अब जो बात है जलसे की, मैं समझता हूं ये जलसे का फेल्योर जो है ये क्यादत है। ये क्यादत जो है अभी तक जलसा गाह में उस तरह बंदे लाए जा सकते थे, लेकिन सीएम केपी के जो अली अमीन गंडापुर है वो 4 से 7 बजे का टाइम है, 5 बजे तक तो लोग उनका इंतजार करते रहे, बाज़ाब्ता कंटेनरों में इंतजार करते रहे। भाई अभी तक वो मेरा ख्याल है पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वैसे पहुंच गए हैं तकरीबन, इस्लामाबाद में तो एंटर हो चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जलसा गाह में यानी नहीं आए। हाँ। तो आप देखें ना ये क्या रवैया है फिर, मतलब देखें ना वो जगह जगह पे रुकावटें हैं, काफिले हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, क्लॉक्ड हैं और उसकी वजह से फिर आगे वो टाइम लगता है। खैर एनीवेज हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं बाकायदा। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया है। सुबह से भट्ट साहब जो बयानात आ रहे हैं पंजाब के वुज़रा की तरफ से, ओवरऑल फेडरल आपकी जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी, वो ये बार बार ये कह रहे हैं कि जलसे के साथ इमरान खान रिहा नहीं होंगे, साथ वो ये कहते हैं कि प्रेशर में लाने की कोशिश ना की जाए। ये किसने कहा है कि ये प्रेशर में ला के इमरान खान को रिहा करवाना है? खुद ही हुकूमत ये कहे जा रही है, ये क्या मामला है सर? नहीं देखें, बात ये है कि आज आपने जलसा देख लिया है ना, 2 जलसे ये पहले कैंसिल कर चुके थे, इनके लिए लोग अब नहीं आ रहे। ये इनकी बात है कि रुकावटें, एक रूट दे दिया गया था, उस रूट से लोग आ रहे हैं, जो पिंडी से लोग आते हैं जो उस तरफ से आ रहे थे। अब इस्लामाबाद में तो हम किसी को नहीं आने देते, जब आपको पता है कि इस्लामाबाद में डिप्लोमेट है, इतनी ज्यादा ये दहशत गर्दी की जो लहर चल रही है, तो हमने अपनी आवाम की हिफाजत करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये इस्लामाबाद से काफी बाहर है सर, संजानी जो है ये मेन इस्लामाबाद में तो है भी नहीं है जगह। इस्लामाबाद में ये संजानी भी इस्लामाबाद का एरिया, इनको वहाँ जलसा करने की इजाजत दे दी गई है, वे वहाँ जलसा करें। अब लोग तो हम इनको ला कर नहीं दे सकते ना, वहाँ इनसे मायूस हो चुके हैं, तो ये खुद सोचेंगे ऐसा क्यों है। इमरान खान के यू टर्न और चीजें, बात ये है कि ये 9 मई भी कर चुके हैं, ये उसके मुजरिम है, उसकी तो ये अभी तक माफी नहीं मांग रहे।
और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। नहीं बट साहब, मैं आपसे एक मुद्दबाना एक सवाल पूछूं, ये आपकी जमात के बहुत सारे लोगों ने कहा कि 9 मई की ये मुलजिम है, बिल्कुल इल्ज़ाम है उनके ऊपर, माफ़ी मांग ले, हम माफ़ी दिला देते हैं। ये महज़ब मुल्कों में या पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जहाँ पे जमहूरियत है, एक निज़ाम अदल है, आप साबित कीजिए अदालतों के अंदर, मुलजिम को मुजरिम बनाइए, उसको सजा दें, माफ़ी क्यों मांग ले भाई? और अदालत से बार बार कैसे माफ़ी मांग ले? इसका मतलब है कि मतलब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको बाईपास कर रहे हैं हम क्या? मैं बताऊं, इमरान खान ने पहले कहा कि मैंने उन लोगों को नहीं कहा वो जाए, फिर उसने कहा अच्छा मैंने कहा था पर मैंने ये नहीं कहा था कि अंदर तोड़ फोड़ करो। फिर उसने कहा कि मुझे आप वीडियो बता दें या मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाएं, फिर मैं देखूंगा। बात यह है कि उसने ये अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करनी है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हुकूमत से वो और उनका गुनाह आपने भी अदालतों में साबित करना ना सर। वहां पे प्रोसिक्यूशन 4 दफा बयान बदल चुकी है, केसेस प्रोसिक्यूशन कमजोर कर रही है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, गवाह लेके आने हैं, शवाहिद लेके आने हैं, तो आप पे बहुत बड़ा बर्डन है कि आपने प्रूफ वहां पे देना है उनके खिलाफ। ये कोर्ट में गए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी तक फैसला पेंडिंग किया हुआ है कि जो सिविलियन के केस है वो फौजी अदालतों में चल सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए ये काम ये भी रुका हुआ है। अदालतों का काम है कि जल्द ये फैसला कर दें। अगर वो अदालतों में फैसला जल्द हो जाए तो या इनको माफी मिल जाए या कौन रोक कौन रहा है भट्ट साहब, मुझे बताइएगा, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रहा हूँ, रोक कौन रहा है? अदालतों की जब आप बात करते हैं कि अदालतों को जल्द सजा देनी चाहिए, तो क्या आपका इशारा या इल्जाम है अदालतों की तरफ कि वो डिले कर रहे हैं सब सजा देने के मामले को? देखिए डिले हो रहा है ना जी, ये एक फैसला हो रहा है कि सिविलियन चलेंगे, ये पीटीआई वाले चलेंगे जी कि सिविलियन का जो केस है वो फौजी अदालतों में नहीं चलना चाहिए। अब बात यह है कि इमरान खान के दौर में भी सिविलियन जो लोग थे जो पकड़े जाते थे, जो दहशतगर्द थे, उनका फौजी अदालतों में केस चलते थे। अब अगर अदालत फैसला कर दे कि केस चलने हैं नहीं चलने हैं तो वो चीज प्रोसेस रुका हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ। मोहतरम भट्ट साहब, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो कौमी असम्बली और सेनेट के जो अरकान हैं उनको हंगामी तौर पर इस्लामाबाद में जो है वो तलब किया जा रहा है और अहम कानून साजी के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। अच्छा, ये हुकूमत की जो कानून साजी और अहम कानून साजी के हवाले से अपोजिशन को मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सरप्राइज देने अब आप लोग जा रहे हैं, एंड पर मामला आ गया। आप मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं, लंदन में आपने मियाँ साहब के साथ काफ़ी बुरा वक्त भी देखा हुआ है, तो खबर आपके पास होती है। दरख्वास्त ये है कि जो सरप्राइज़ दे रहे हैं, आज आप मेरे प्रोग्राम में भी कुछ बताएं कि क्या सरप्राइज़ आप दे रहे हैं, पर्दादारी क्या है? देखिए बात यह है कि ये हमें लोगों की ऐसा, जब जजेस की अभी तादाद बढ़ाई है 17 से, अगर वो 24 होते हैं 23 होते हैं, तो ये इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केस है वो पेंडिंग हुए हैं। तो क्या लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए जल्दी? जजेस की तादाद तो इसलिए बढ़ रही है, लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे लिए तादाद बढ़ा रहे हैं, वो दूसरी अदालतों को जो तो बट साहब सरप्राइज ये है, जजों की तादाद बढ़ाने वाला सरप्राइज है वो जो नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है। देखिए सबसे पहले ये बात है कि इस कानून साजी करना असेंबली का काम है जी, ये किसी और का काम है जी जी। कानून साजी तो असेंबलियों में ही होती है, लेकिन ऐसी कोई कानून साजी नहीं हो रही जिसके लिए सबसे पहले है कि 2 चाहिए अक्सरियत अगर हो ना हुकूमत के पास तो वो अपनी मर्जी के बिल पास कर ले। ऐसी तो बात नहीं है, अपोजिशन सिर्फ शोर डालती है, इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा। जो भी होगा सामने आएगा। ये बिल पास हुआ है कि जी आप इस्लामाबाद को सिक्योर करें, डिप्लोमेट होते हैं यहाँ दहशतगर्दी का खतरा होता है, तो उसके लिए जो कानून पास हुआ ये सबके लिए, कल हमारे लिए भी यही होगा। ठीक है, ठीक होगा, एग्जैक्टली आपके लिए होगा। बट साहब एक गुजारिश है, जब पीटीआई का दौर था बट साहब, तो 3 लॉन्ग मार्च हुए थे, 3 लॉन्ग मार्च पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुए थे। डिप्लोमेट्स तब भी इस्लामाबाद में रहते थे, सिक्योरिटी इस्लामाबाद की तब भी मुकद्दम थी। अच्छा, 2 धरने भी हुए थे और मुतअद्दिद जलसे इस्लामाबाद के अंदर हुए थे, आप लोगों ने किए हैं जब पीटीआई का दौरे हुकूमत। बात बता दिया, आप मुझे बताएं इमरान खान जब धरना देने आया तो कितने अरसा ठहरा हुआ? 3 महीने या ज्यादा। आप मुझे बताएं इस तरह के जो रेड जोन एरिया है इसको कवर करना, लोगों की आवाम की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये तो एक असास एरिया है इस्लामाबाद, यहाँ जिसका दिल करता है आके बैठ जाता है। तो अब बात यह है कि जमहूरी मुल्कों में जमहूरी रवायात भी होती है, अपोजिशन को एहतजाज करने का हक होता है, लेकिन वो जमहूरी रवैया अख्तियार करें। आप पीटीआई का हाल देख लें,
इनका माजी देख लें, इनका रिकॉर्ड देख लें। ये पहले इस्लामाबाद में एक दफा चढ़ाई की इमरान खान ने, तो उसने दरख्त जला दिए, इस्लामाबाद की बुरी हालत कर दी। उसके बाद ये जो 9 मई हो गया, इनने क्या किया? ये तो मानता ही नहीं कि मैंने किया है। आप मुझे बताएं, अपनी तो अभी भी नहीं मान हमले करता है, लेकिन अदालतों में साबित होना है ना वो। यूटर्न लेता है इमरान खान। तो ये अब आप देखें, अब एक नई चीज आपके सामने है, जो इसराइल टाइम अखबार में जो बात आई है, क्या वो छोटी बात है कि उन्होंने लिख दिया है कि इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान बाहर आएगा तो इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे करने में उसका किरदार होगा। इसकी आप बताएं, जो पहली शादी थी जो गोल्डस्मिथ की बेटी से हुई, मेरा ख्याल है वो भी एक प्लानिंग थी कि उसके बाद वो इमरान खान पाकिस्तान आएगा और आपके यहाँ जो है ना वो एक सियासत करेगा, और सियासत का मकसद सिर्फ वो होगा कि पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात बहाल करे। काबिल एहतराम भट्ट साहब, ये हम इस सियासत से कब बाहर निकलेंगे कि ये इसराइली इमरान खान पीटीआई और ब्रांड है, इसको मुसलमान का टच दे के दिया जा रहा है, ये 90 की दहाई में फिर जा रहे हैं। ये सियासत किस इंजाम पर हमें लेके जा रही है? लोगों के पास रोटी नहीं है, लोग तो बिलों से परेशान हैं। इस लड़ाई को आगे और कितना लेके चलना है हमने? मैं तो कहता हूँ, देखें, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि आओ बैठे, मईशत की मजबूती और जो पाकिस्तान की मजबूती के लिए हम सब सियासी जमातें एक पेज पे आ जाए। तो बताएं इमरान खान क्या कहता है? जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बना, मुसल्लत हुआ वोट चोरी करके, जब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा कि इमरान साहब अब आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, तो आए हम अपने मुल्क की मजबूती और मुआशी मजबूती के लिए एक पेज पे आ जाए। तो उन्होंने पता क्या कहा था इमरान ने? ये एनआरओ मांग रहे हैं। ये बात आपके जहन में है कि नहीं? वो तो कभी अपोजिशन से बात ही नहीं करना चाहता। आज वो कहता है कि मेरी बात होगी तो आर्मी चीफ से होगी, लेकिन वही ना, बट